अस्सलामुअलैकुम, आदाब। आप देख रहे हैं शुभम चैनल डोडा और मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। आज की कुछ ताज़ा तरीन पेशकश के साथ पहले खबरों की कुछ अहम सुर्खियां। कस्बा डोडा में लॉकडाउन से ज़्यादा मुतासिर न होना पड़े, जिला इंतजाम ने कुछ रियायती इक़दाम उठाए हैं। कुछ हद तक लोगों को अशाए ज़रूरी खरीदने में होगी आसानी। जम्मू IIT के जरिए बनाए गए 2000 फेस शील्ड्स बनाए जाने के बाद आज जम्मू कश्मीर पुलिस के सुपुर्द कर दिए गए हैं। जिला पुंछ में सरहदी इलाकों के रिहायशी आए वफद लेकर डिप्टी कमिश्नर पुंछ के पास सुनाई अपनी रोदाद। अब खबरें तफसील से। कस्बे डोडा में लॉकडाउन के नफाज का असर पूरी तरह देखने को मिल रहा है। जहां तक अशियाए ज़रूरी की दुकानों या ज़रूरत की चीज़ों की खरीदो फरोख्त का सवाल है, तो इस सिलसिले में हर ग्रीन जोन में जिस तरीके से इंतज़ामिया ने छूट दी है, उसी तरीके से ज़िला इंतज़ामिया डोडा ने भी कुछ राहती इक़दाम उठाए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक लोगों को कुछ मसाइल में परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। ये राहती वक्त सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक दिया गया है, जिसमें अशियाए ज़रूरी की दुकानें खोली जाती हैं। इस सिलसिले में आज लोगों से भी बात की गई है। लोगों से पूछा गया कि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, इसमें आप काफ़ी सामान जो है रात के लिए लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि हम बिल्कुल आसानी के साथ दुकानों से जो है सौदा ले लेते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश हमारे नुमाइंदे दिलशाद शेख की एक खास रिपोर्ट। हमारे ग्रीन जोन में इस वक्त जो DC साहब ने कदम उठाया है, ये इनके लिए सबसे बड़ी मतलब हम शाबाशी इनको देते हैं इस बारे में, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा यहाँ नहीं था। और सुबह और शाम को टाइम की जो दुकानें खुलती है, लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है और सब कुछ ठीक हो रहा है। कुछ नहीं, ये चलो सामान हमने सामान ये अभी लाया, ये टाइम ठीक है। और जो सुबह 12 बजे तक होता है खुला, बस यहाँ तक होना चाहिए और शाम को कोई परेशानी नहीं होती है, हमें हर चीज़ मिल जाती है। जम्मू में प्रोफेसर मनोज सिंह गर, डायरेक्टर IIT जम्मू की ज़ेर निगरानी में आज तकरीबन 2000 के करीब फेस शील्ड्स जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथों सौंप दिए गए हैं। इस दौरान जबकि पूरे मुल्क में कोरोना वायरस जैसी वबा से निजात पाने के लिए मुल्क के हर खित्ते से लोग अपना कीमती योगदान पेश कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले में जम्मू IIT के अफराद ने मुल्क और कौम की खिदमत करते हुए इन शील्ड्स को तैयार किया है। इनका क्या फ़ायदा होगा, ये कितने बनाए गए हैं और अभी कितनी तादाद में और बनाए जाएंगे, इस पूरी तफसीलात के लिए देखें हमारे नुमाइंदे नवीन सुदन की जम्मू से एक खास रिपोर्ट। जम्मू ने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए फेस शील्ड तैयार की हैं, जो मैंने अभी पहना हुआ है। ज़रूरत पड़ने पर हम इसको 20 से 50 हज़ार के बीच में अगले 5-7 दिन में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है और इंडस्ट्री पार्टनर हमारे इसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम वेंटिलेटर डिज़ाइन, पॉजिटिव प्रेशर रूम्स एंड सैनिटाइजेशन चैम्बर, जिसमें UV लाइट्स एंड प्लाज्मा फ्लूम्स का यूज़ करेंगे, उसका काम चल रहा है और अगले कुछ दिनों में उसके सैंपल्स भी तैयार कर लेंगे। जगती में आए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें जो इन्होंने जो है प्रोटेक्टिव गियर जो ये यहीं पर जो है प्रोड्यूस किया हुआ है, तो ये एक अपने आप में जो है बहुत ही खूबसूरत देखने में तो लग ही रहा है। इसकी जो बड़े सारे फीचर्स हैं जो डायरेक्टर साहब ने अभी हमें बताए हुए हैं, हम जैसे सब लोग जानते हैं कि पिछले कई महीनों से हम जो है कोविड विच इज़ हिडन एनिमी फॉर अस, वी आर फाइटिंग विद दैट। और बड़े सारे डिपार्टमेंट्स, पुलिस डिपार्टमेंट हो, इमरजेंसी से रिलेटेड महकमे हों या एसेंशियल कमोडिटी से रिलेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हों, तो अपनी जगह पर सारे काम कर रहे हैं। लोगों को जो भी इससे रिलेटेड लॉकडाउन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी जा रही हैं। कोई हिंद पाक सरहद पे आर पार मुठभेड़ की वजह से मकामी लोग हैं खौफ और हरास में। उनके मुताबिक एक तो कोरोना वायरस की वबा से जो लॉकडाउन रखा गया है, इससे लोगों को परेशानियां उठानी ही पड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन सरहदी इलाकों से वाबस्ता अवाम शेलिंग और गोला बारूद से जूझ रहे हैं। इस सिलसिले में उनका कहना है कि इस सिलसिले में या इस हवाले से जब डिप्टी कमिश्नर पुंछ के साथ बात करने की गर्ज से कोई भी सरहदी इंसान यहाँ आता है तो उसे अंदर जाने ही नहीं दिया जाता है और जो परेशान
परेशानियां सरहदी लोगों को होती रही हैं, उनमें कोई कमी वाकई नहीं होती। आज इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर पुंछ राहुल यादव से मुलाकात के लिए सरहदी इलाकों से एक वफद समाजी फासला को बरकरार रखते हुए आया था। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से कुछ तफसीली गुफ्तगू की। देखिए हमारे नुमाइंदे यासीन शम्मा की एक खास रिपोर्ट। ढोकली के आए हैं, ये अपनी एक मजबूरी लेकर यहाँ आए हैं डी साहब के पास, और डी साहब से हमारी बात हुई है उनसे, और उन्होंने पूरा हमें यकीन दिलाया है कि सबसे पहले हमारी ये डिमांड थी कि वहाँ ढोकली के अंदर जो हमेशा वहाँ फायरिंग होती है तो वहाँ बैंकर दिया जाए, और उसके अलावा जो ज़मीनों के अंदर जो इस वक्त गोलाबारी के जो गोले जो मिस पड़े हैं उसको बज़ाब्ता यहाँ आर्मी वालों को कहकर उनको एक अलग स्टोर किया जाए। तो हमारा कहने का मकसद है, लोग एक परेशानी के हाल में यहाँ आपके पास आते हैं। अभी ये रमज़ान का महीना चल रहा है, वो दूसरी तरफ से ये बीमारी का दौर है, और तीसरी तरफ अगर ये गोलाबारी का जो मामला चल रहा है वो इसमें कम से कम लोगों की परेशानी है, और इस परेशानी को यहाँ ये डी साहब जो हैं ये एक इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, इनको इंसाफ के साथ बात करनी चाहिए और लोगों की जो तकलीफ़ है उसको देखा जाए। और उसके अलावा यहाँ जो लोगों का नुकसान हुआ है, माल मवेशी का नुकसान हुआ है, यहाँ लोगों के मकान डैमेज हुए हैं, यहाँ कोई महकमे का तहसीलदार कोई पटवारी मौके पर नहीं गया। डोडा से वाबस्ता पंचायत शिवा के गांव सोहांडा में आज लोगों के माबेन राशन तकसीम किया गया। इस दौरान वहां के लोगों से लॉकडाउन के हवाले से बातचीत करने के बाद पता चला कि लोग काफी हद तक लॉकडाउन का पालन करते हैं। मजीद इस हवाले से भारतीय जनता पार्टी के नौजवान नायब सदर कृष्ण चंडेल ने बताया कि लोग या तो बिला उज्र के इलाके से बाहर जाते ही नहीं है, और अगर काफ़ी ज़रूरत का कोई काम दरपेश आए तो समाजी फासले को बरकरार रखते हुए अपने काम अंजाम देने के बाद जल्द ही घर वापस आते हैं। जैसे कि आज उनकी पंचायत के लोगों को राशन लिए दौरान भी समाजी फासला बरकरार रखते देखा जा सकता है। देखिए हमारे नुमाइंदे अमरजीत की खास रिपोर्ट। बिल्कुल इसका पालन है, कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, कोई आएगा तो राशन लेने आएगा, कोई दुकान पे सामान लेने आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, और ऐसे हमारे यहाँ हमारी पंचायत में बहुत अच्छा माहौल है, अच्छा मैसेज है। हमारा लोगों तक पहुँचने का बहुत अच्छा रहा है। लोगों को कोई किसी को कमी है राशन की, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। किसी को गैस नहीं है, वो सुविधाएं हमने की हुई हैं, डिपार्टमेंट से भी की हुई हैं। सारा कुछ यहाँ अवेलेबल है, तकरीबन जो भी है ठीक है। यहाँ जम्मू में लॉकडाउन की वजह से गरीब तबके से वाबस्ता लोगों तक राशन न पहुंचने पर सुनील डिंपल का रद्द अमल। जी हां नाजरीन, जम्मू में रेहड़ी ढाबों पर काम करने वाले लोगों को न तो सरकार की जानिब से भेजा मुफ्त राशन ही मिल पाया है, और न ही उनके पास इतने रुकूमात हैं कि ये राशन की खरीद कर सकें। इस चीज को मद्देनजर रखकर सुनील डिंपल ने आज रियासती और मुल्की सरकार और जिला इंतजामिया जम्मू से पुरजोर अपील की है कि इन तक फौरी तौर राशन पहुंचाया जाए, और साथ ही साथ कम अज कम 3 घंटे की राहत देकर उन्हें कुछ कमाने की इजाजत दी जाए। चूंकि आज जम्मू शहर भी अब कोरोना फ्री हो चुका है। ये जम्मू शहर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मजीद तफसीलात के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे नवीन सुदन की खास रिपोर्ट। वही बात हुई कि ये राशन की तलाश में लोग की कहीं पे घरों में बैठे हुए हैं, ये रेहड़ी फड़ी ढाबे का काम करते हैं, ऑटो चलाते हैं, और ये देखिए ये अपने अपने घरों में लॉकडाउन करके बैठे हुए हैं, और अब इनको परिवार भी पालना मुश्किल हो रहे हैं, जिसकी वजह से बेहद मुश्किल आ रही है। और हम ये चाहेंगे कि सरकार इनको जल्द से जल्द राशन दे, क्योंकि प्रिंसिपल जम्मू मेडिकल कॉलेज सुनंदा देवी अपनी कारकर्दगी बहैसियत प्रिंसिपल अंजाम दे रही थी। वक्त मुकर्रर पाई तकमील पहुंचने के बाद आज इनकी रिटायरमेंट और अलविदाई तकरीब जम्मू मेडिकल कॉलेज के डीन या प्रिंसिपल ऑफिस में मनाई गई, जहां जम्मू मेडिकल कॉलेज के मुलाजमीन ने उन्हें तोहफा तवाइफ से भी नवाजा, और साथ ही साथ उनका बहैसियत मुदीर आला साथ छूटने का दुख भी देखने को मिला। इस सिलसिले में सुनंदा देवी ने सब लोगों को अच्छे मुस्तकबिल की दुआ दी है। मजीद तफसीलात के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे नवीन सुदन की एक खास रिपोर्ट। देखिए ये एक प्रिविलेज, एक ऑनर है, एक अपना इनिंग्स जो आप डिग्निफाइड मैनर में आप प्ले करके अपनी जाते हो। मेरा टेन्योर था, आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय गॉड कि रिटायरमेंट एज वाज 58 बट इट वाज इंक्रीज बाय 4 years to 62 years, so I had that opportunity to serve for 4 years more, और I have played my innings by blessings of my elders, भगवान की कृपा से, मेरे वेल विशर्स गुड विशर्स की वजह से
I have attained the highest seat of this institution. मैं इस इंस्टीट्यूशन में जब 17 साल की थी, एक बच्ची थी, इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने आई थी और वो दौर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया 17 साल की उम्र में और उसके बाद मैंने यहीं पे कंटिन्यू किया। सिर्फ 1 साल मैंने DTC में बिताया था, उसके अलावा तब से 1985 से I came to this institute to serve this institute. I think it was a blessing for me कि मैंने जिस मंदिर में मैंने अपनी शिक्षा प्रदान की, मैंने उसी इंस्टीट्यूट को अपनी ऑनेस्टी, डेडिकेशन और अपने पूरे मन से इसकी सेवा की। बहुत से यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं, मेरे ही लगाए हुए मैं समझती हूँ ये फूल हैं जो उग रहे हैं और ये फूल वैसे ही फूलते फलते रहें एंड दिस इंस्टीट्यूट में ग्रो टू न्यूअर हाइट्स। और जितनी अच्छी जब भी इस इंस्टीट्यूट को मेरी कभी ज़रूरत होगी मैं कभी भी हेजिटेट नहीं करूँगी, अपनी सर्विसेज, कोई मेरी सजेशंस कुछ भी चाहिए होंगी, आई विल बी ऑलवेज रेडी वेन एवर दे नीड इट। और ऐसी कोई बात नहीं है, आई हैव ट्राइड टू डू द मैक्सिमम आई कुड व्हाट माई पोटेंशियल वॉज फॉर दिस इंस्टीट्यूट। और फिर भी अगर कोई कमियाँ रहीं, यहाँ कुछ गलतियाँ रहीं, मैं सब जम्मू के सिटीज़न से, इस इंस्टीट्यूट के लोगों से मैं माफ़ी मांगूंगी उसके लिए। बाकी इसी शहर की बेटी हूँ, इसी शहर की बहू हूँ, इसलिए गलतियाँ तो सबसे होती हैं और बड़ों का काम है मुझे माफ़ करना। बाकी जितना मेरे से हो सकेगा इवन आफ्टर रिटायरमेंट इस शहर के लिए, इस नेशन के लिए मैं ज़रूर करूँगी। मैं कहीं भी कभी भी नहीं चूकूँगी। थैंक यू सो मच। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहें शिवम चैनल डोडा और अपडेट होते रहें। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इस वक्त दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह कल नए खबरनामे के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।